हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। सिद्ध कीजिए कि ए गुणा एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए गुणा ए बराबर सारणिक ए गुणा आई। और इसके लिए हमें एक अवयव दे रखा है जिसके अवयव है 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3 और इसकी सहायता से हमें इस कथन को सिद्ध करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले यह सीखेंगे कि एडजॉइंट कैसे ज्ञात किया जाता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए होता है यदि हमें कोई अवयव दिया जाता है तो हम उसके सबसे पहले सहखंड निकालते हैं और उसके सहखंडों से एक नया अवयव बनाते हैं जो इस प्रकार होगा ए 1 1 ए 1 2, यहाँ पर हो गया ए 1 3, ये सहखंड हो यहाँ पर 2 1, यहाँ पर है 2 2, यहाँ पर है 2 3, उसके बाद यहाँ पर होगा 3 1, ये है 3 2 और यहाँ पर है 3 3। ये मैंने सभी सहखंड लिख लिए और इनसे मैंने जो नया अवयव बनाया है इसका क्या लूंगा मैं, परिवर्त। यदि इसका परिवर्त लूंगा तो मुझे एडजॉइंट ए मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमें जो अवयव दिया है उसको भी मैं आई ए के बराबर मान लेता हूं। तो माना यह अवयव हमारा किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो ए बराबर कितना हुआ, 1 -1 2 3 0 -2, उसके बाद 1 0 और यहाँ हो जाएगा 3। ये आ गया हमारे पास। उसके बाद देखिएगा अब क्या करेंगे हम, ये दिया हुआ है, अब इसकी सहायता से हम इसके सारे के सारे सहखंड ज्ञात करेंगे। तो इसके सहखंड कैसे ज्ञात करते हैं मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये हो जाएगा ए 1 1, यहाँ पर लिख देंगे हम ए 1 2, यहाँ पर लिख देंगे हम ए 1 3, उसके बाद ए 2 1, यहाँ पर होगा ए 2 2 और यहाँ पर होगा ए 2 3, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं ए 3 1, ये होगा 3 2 और ये होगा 3 3। ठीक है, अब देखिए ये बात आपको पता है कि यहाँ एक और एक अगर जोड़ने पर सम संख्या आती तो प्लस का चिन्ह आएगा, और एक और दो तीन है विषम संख्या है तो माइनस का चिन्ह आएगा। यहाँ पर भी सम संख्या है वैसे रह जाएगा। 2 और 1 3 विषम संख्या है, माइनस का चिन्ह आएगा। ये 2 और 2 के लिए प्लस चिन्ह आएगा। 2 और 3 5 है तो माइनस का चिन्ह आएगा। 3 और 1 4 है तो प्लस का चिन्ह ही आएगा। 3 और 2 5 है तो माइनस का चिन्ह आएगा। 3 3 में हम लोग प्लस के चिन्ह का ही प्रयोग करेंगे। अब कैसे हल करेंगे इसको समझिएगा। देखिए जब एक एक की बात आएगी तो हम पहली पंक्ति और पहला स्तंभ हटा देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 0 -0, अर्थात कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब 1 2 को कैसे हल करेंगे, पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ हटा देंगे तो ये हो जाएगा 9 और प्लस का हो जाएगा 2। तो ये मिल गया हमें 9 और 2 -11। 1 3 के लिए पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ हटा देंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। 0 -0 ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 2 1। 2 1 में क्या करेंगे, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ हटा देंगे। जब दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ हटाएंगे तो ये होगा -3, यहाँ होगा -3 -0, तो हमें ये +3 मिल जाएगा। यहाँ पर 2 2 की बात करें तो दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ हटा देंगे तो ये होगा 3 -2, ये हो जाएगा 3 -2, तो हमें कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। 2 3 की बात करते हैं तो ये दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ तो ये हो जाएगा 0 और +1 बन जाएगा। ये 0 +1, परंतु हमें ये फिर से -1 ही मिलेगा। 3 1 की बात करते हैं, तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ हटाएंगे तो ये प्लस का 2 -0 होगा। 2 माइनस का 0 अर्थात कितना मिल गया हमें, ये मिल गया 2। 3 2 की बात करते हैं, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ तो ये होगा -2 और यहाँ हो जाएगा -6। तो यहाँ हो जाएगा -2 -6, तो ये हमें 6 और 2 8 मिल जाएगा। 3 3 देखिए, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ हटाइए तो ये 0 और ये +3 होगा। तो 0 +3 बराबर कितना मिलेगा हमें, बराबर मिल जाएगा 3। अब हम इसको हल कर लेते हैं, यहां से निकालेंगे इसका एडजॉइंट। ये लिखा मैंने एडजॉइंट। तो एडजॉइंट में सबसे पहले मैं इसके सभी अवयवों को लिख लूंगा।
देखिए पहला क्या बनेगा, 0 - 11 0, ये होगा 0 - 11 और 0। फिर बनेगा 3 - 1 - 1, यहाँ पर होगा 3 1 और -1। उसके बाद है 2 8 3, यहाँ आ गया 2, उसके बाद है 8 और उसके बाद है 3। और इसका क्या लेना पड़ेगा हमें, इसका लेना पड़ेगा हमें परिवर्त। अब परिवर्त लेंगे तो देखिए ये बनेगा 0, 0 के बाद ये हो जाएगा 3, यहाँ पर लिख लेते हैं इसको 0, सॉरी बच्चों 0 - 11 है ना, यहाँ से लिख लेता हूँ मैं 0 - 11 और फिर आ जाएगा 0। उसके बाद होगा 3, उसके बाद 1 और -1। उसके बाद होगा 2, यहाँ पर होगा 8 और यहाँ हो जाएगा 3। तो ये मैंने क्या निकाल दिया है, एड जॉइंट निकाल दिया है। देखो एड जॉइंट फिर से बता रहा हूँ कितना है, 0 - 11 0, फिर 3 1 -1 और 2 8 3। ये मैंने एड जॉइंट यहाँ पर ज्ञात कर दिया। अब हम बारी बारी से प्रश्न में जो पूछा गया है उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे किसे, देखिएगा प्रश्न में किसका पूछा गया है, ए गुणा एड जॉइंट ए का। तो यहाँ पर ए और गुणा में लिखेंगे एड जॉइंट ए का मान। सबसे पहले मैं ए लिख देता हूँ। देखो ए गुणा एड जॉइंट ए में ए का मान कितना है हमारे पास, ए का मान है 1 -1 2, उसके बाद है 3 0 -2, उसके बाद 1 0 और 3। ये तो हमने किसका मान लिख दिया, ए का। अब हम एड जॉइंट लिखते हैं। तो एड जॉइंट कितना है, 0 -11 0, उसके बाद है 3 1 -1, उसके बाद है 2 8 और उसके बाद है 3। ये हो गया। अब हम इसका गुणा कर लेते हैं। देखो तो गुणा करना हमें आना चाहिए। 1 का 0 से गुणा करेंगे तो 0, ये हो जाएगा प्लस का 11 और प्लस का 0। फिर 1 का 3 से गुणा करेंगे तो ये होगा 3, ये होगा -1 और ये होगा -2। फिर 1 का 2 से करेंगे तो 2, फिर होगा -8 और 2 का 3 से करेंगे तो आ जाएगा 6। फिर गुणा करते हैं दूसरी पंक्ति में। तो 3 का 0 से गुणा करेंगे तो 0, ये भी हो जाएगा 0 और ये भी हो जाएगा 0। 3 का 3 से गुणा करेंगे तो ये होगा 9 प्लस का 0 और -2 का -1 से करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। फिर 3 का 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 6, प्लस का होगा 0 और यहाँ हो जाएगा -6। अब तीसरी पंक्ति से करते हैं तो ये हो जाएगा 0 प्लस का 0 प्लस का 0। फिर 1 का 3 से गुणा करेंगे तो ये होगा 3, उसके बाद होगा प्लस का 0 और फिर हो जाएगा -3। अब 1 का 2 से गुणा करेंगे तो 2, फिर 8 से करेंगे तो 0, 3 का 3 से करेंगे तो आ जाएगा 9। तो अब देखते हैं क्या मिला हमें। यहाँ पर हमें मिलेगा 11, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0 हो गया। यहाँ पर फिर 11 मिल गया, 9 और 2, ये भी 0, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया और 9 और 2, यहाँ पर भी हमें कितना मिल गया है, 11 मिल गया है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 11 और ये जो मिलेगा वो किसके बराबर होगा, आई के बराबर हो जाएगा। इसे मैं बना देता हूँ समीकरण 1। अब हम इसके एडजॉइंट ए गुणा ए ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब ज्ञात करेंगे हम एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए और इसका गुणा करेंगे ए से। तो पहले हम क्या लिखेंगे, एडजॉइंट को आगे लिख लेते हैं। एडजॉइंट क्या था हमारा, ये था 0 -11 0, उसके बाद है 3, 3 के बाद 1 और 1 के बाद -1, उसके बाद है 2 8 और यहाँ पर है 3। उसके बाद फिर ए का मान देखेंगे तो ए का मान है 1 3 1, उसके बाद -1 0 0। अब ये थोड़ा सा गलत हो गया क्या बच्चों, ए का मान हमारा क्या था देख लेते हैं हम। ए का मान था हमारे पास -1 0 0, ये बच्चों है ना, -1 0 0, उसके बाद 2 -2 और 3। अब इसका गुणा करना भी हमें आना चाहिए। अभी जो थोड़ी देर पहले हमने गुणा किया वैसे गुणा करेंगे इसका। 0 का 1 से गुणा करेंगे तो 0, 3 का 3 से गुणा करेंगे तो 9, 2 का 1 से गुणा करेंगे तो 2, फिर 0 का -1 से करेंगे तो 0 प्लस 0 प्लस 0 हो जाएगा। फिर 0 का 2 से गुणा करोगे तो 0, 3 का 2 से करोगे तो -6 और फिर बन जाएगा प्लस का 6।
फिर -11 1 और 8 का कर लेते हैं, तो ये होगा -11, उसके बाद 1 का 3 से करोगे तो आ जाएगा 3, और 8 का 1 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 8। फिर -11 का 1 से करोगे तो +11, और उसके बाद +0 +0, फिर होगा -22, और 1 का -2 से करोगे तो ये हो जाएगा +2, और 8 का 3 से करोगे तो ये हो जाएगा, 1 मिनट बच्चों इसको कर लेते हैं, -11 का 2 से किया तो 22, 1 का -2 से गुणा करेंगे तो ये -2 आएगा बच्चों, यहाँ पर क्या आएगा -2, इसको मैं -2 लिख लेता हूँ, -2, और 8 का 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 24। फिर करते हैं 0 से, तो 0 को 1 से गुणा करेंगे तो 0, फिर होगा -3, और फिर हो जाएगा +3, फिर गुणा करेंगे तो ये 0 +0 +0, फिर 0 का 2 से गुणा करेंगे तो 0, फिर होगा +2, 3 का 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 9। अब देखिए क्या मिलेगा हमें, जोड़ेंगे तो, जब इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 11, ये हो गया 0, ये भी हो गया 0, ये भी हो गया 0, ये 11, यहाँ भी आ गया 0, ये भी हो गया 0, ये भी हो गया 0, और ये हो गया 11। अगर हम यहाँ से क्या कॉमन निकाल लें, 11 को कॉमन निकाल लें तो हमें इकाई अवयव मिल जाएगा। इसे हम समीकरण 2 बना लेते हैं। अब हम मान ज्ञात करते हैं किसका, सारणिक ए का मान ज्ञात कर लेते हैं। देखो तो सारणिक ए कितनी बनेगी हमारी, ए का मान किसके बराबर है हमारा, ये है 1, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं इसको, ये मान है 1, उसके बाद -1, और यहाँ पर है 2, उसके बाद है 3, और ये होगा 0, और -2, उसके बाद 1 0, और ये हो जाएगा 3। सारणिक को हल कर लेते हैं। देखो तो पंक्ति से हल करेंगे तो 1 1 की सिद्ध में पंक्ति इससे हटाएंगे तो 0 -0 होगा, फिर माइनस माइनस प्लस का 1 कर देंगे, ये पंक्ति और स्तंभ हटाएंगे तो ये हो जाएगा 9 प्लस का 2, उसके बाद +2 की सहायता से हल करेंगे तो ये 0 -0 बचेगी, तो सारणिक कितनी आ गई हमारे पास, 11 के बराबर आ गई। तो अब हम किसका मान निकालेंगे, अब हम मान निकालेंगे अगर सारणिक में हम किसका गुणा कर दें, 11 का, तो ये सारणिक में यदि 11 का गुणा कर दें तो सारणिक गुणा 11, ये हमारा किसके बराबर आ जाएगा, देखो सॉरी बच्चों 11 का नहीं, मैं जो सिद्ध करना है उसकी बात कर रहे हैं, हमें सिद्ध क्या करना है, सारणिक गुणा आई, तो मैं उसी की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। अब हम क्या लिख देंगे इसको, देखिए हमें चाहिए सारणिक और आई का मान, तो सारणिक का मान कितना आया, 11 आया, और 11 के बाद ये आ गया आई, इसको बना दिया हमने समीकरण 3। अब समीकरण 1 2 व 3 से आप कह सकते हैं, समीकरण 1 2 व 3 से, मैं इसको यहाँ से लिख देता हूँ, समीकरण समीकरण 1 2 व 3 से क्या सिद्ध कर दिया हमने, हमने सिद्ध कर दिया कि ए गुणा एडजॉइंट ए बराबर होता है एडजॉइंट ए गुणा ए के, और ये दोनों ही किसके बराबर होते हैं, सारणिक ए गुणा आई के। यही हमें सिद्ध करना था, यहाँ पर आप लिख सकते हो सिद्ध हुआ। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।